अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुर्दों की जो पुरानी बीमारियां होती हैं और गुर्दों के अंदर अक्सर बीमारियां होती हैं, लेकिन मरीज को पता नहीं चलता कि उनको गुर्दों की बीमारी पैदा हो रही है या गुर्दे उनके डैमेज हो रहे हैं, गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आज मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि गुर्दे फेलियर की तरफ कैसे जाती हैं, इनकी सिम्टम्स क्या हैं जो आप देख के उनके टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, या ये चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक काम करना शुरू कर देंगे। खुदा न खास्ता आपके गुर्दे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं तो फिर भी वो रिवर्सेबल हैं, रिवर्स हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपके गुर्दे ठीक नहीं होते तो ये बहुत ही अजियतनाक बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और बहुत ही करोड़पति लोगों को मैंने रुलते हुए देखा है, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है, सिसक सिसक के मरते हुए देखा है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने लोगों के अंदर शेयर कर देना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचना शुरू हो जाए, और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफसत उस्ताद नजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यूरेमिया। यूरिया वगैरह बढ़ जाना या क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाना, ये कैसे आपको महसूस होगा कि आप टेस्ट की तरफ जाएंगे। अगर आपको शक पड़ेगा तो फिर ही आप टेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो मेडिकल का बजट ही नहीं होता, हमारी तो रोटी रोजी ही सीधी नहीं होती, हमारा किचन का काम ही सीधा नहीं होता, तो हमने मेडिकल के क्या खाक टेस्ट करवाने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्यास लग रही है, आपकी जबान सूख रही है, तो ये उसके साथ सिम्टम अटैच हो सकती है कि आपको किडनी बीमारी, किडनी डिजीज हो सकती है। और इसके साथ साथ आपने जब पेशाब करना है तो उसके ऊपर आपने किसी बर्तन के अंदर करके देख लें या किसी खुली जगह पे करके देख लें कि जब आप पेशाब करेंगे तो उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा झाग आती है और देर तक रहती है तो फिर भी आपके गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपको टेस्ट करवाने चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पेशाब हर वक्त आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, तो फिर भी आपके गुर्दे जो है वो आपके फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आपके गुर्दों की कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। आपको टेस्ट करवाना चाहिए, आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके जिस्म पर स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, और आप जब सुबह उठते हैं तो हल्की हल्की सूजन होती है, या आप कहीं चलते हैं, सफ़र करते हैं, बैठे रहते हैं तो आपके जिस्म के ऊपर सूजन आ जाती है, तो फिर भी आपको ये टेस्ट करवाने चाहिए कि गुर्दों के मुताल्लिक आपको बीमारी तो नहीं है, या डॉक्टर साहब के साथ आपको कंसल्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं कि हमारे पास कोई टेस्टों की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, या हम उस सतह तक नहीं पहुंच सकते। बेहतर तो यही है कि आपको टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और RFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये जो गुर्दे के मुताल्लिक टेस्ट होते हैं, तो इसके अंदर क्रिएटिनिन आ जाता है, यूरिया आ जाता है, और बिलीरुबिन आ जाते हैं, यूरिक एसिड वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है। बिलीरुबिन वो जिगर के अंदर आते हैं, LFTs के अंदर, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर। ये RFT टेस्ट आपने करवानी है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे ठीक वर्क कर रहे हैं या फिर उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं उनके अंदर आपके जिस्म के अंदर जैसे तोड़ा हुई कहते हैं कि बेचैनी सी, बेसुकूनी सी महसूस होगी। जब आप रात को लेटेंगे तो आपके मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ी थोड़ी दर्दें महसूस होंगी, कभी यहाँ दर्द आ गई, कभी यहाँ दर्द आ गई। ये सारी इसके मुताल्लिक़ हो सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गुर्दों का ही बीमारी हो, लेकिन आपको टेस्ट करवाने चाहिए या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इससे बचने के लिए कि आपके गुर्दे फेलियर की तरफ ना चले जाएं, आपको गुर्दों की बीमारी ना हो जाए, तो आपने खरबूजा रोजाना थोड़ा सा खाना शुरू कर देना है। और खरबूजे के जो बीज हैं वो आपने सुखा लेने हैं, छत के ऊपर फेंक लिए या किसी मुनासिब जगह पर फेंक लिए कि वो खराब ना हो, अच्छी तरह सूख जाए। वो आपने रोजाना 2 लीटर पानी लिया करना है, और उसके अंदर आपने वो खरबूजे के 2 चम्मच बीज उसी तरह थोड़ी सी दो नहीं है उनको, जो उसके साथ वो लेस सी चिपटी होती है, वो आपने उसके साथ वैसे ही रहने देनी, वो सूख जाएगी, और जब वो आप दोबारा गिलेंगे तो लेस सी हो जाएगी। वो आपने पानी के अंदर डाल देने हैं 2 चम्मच, और वो पानी आपने पीते रहना है, और शाम तक आपने खत्म कर देना है। अगले दिन आपने फिर उसके अंदर पुदीने के 20 पत्ते डालने हैं, 2 लीटर पानी ही लेना है आपने, वो आपने सुबह से शाम तक पीते रहना है, उसको खत्म कर लेना है। तीसरे दिन आपने खीरा लेना है दरमियाने साइज का, वो आपने छोटा छोटा काट के उस 2 लीटर पानी के अंदर डाल लेना है, वो आपने सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। चौथे दिन आपने लेमन लेना है,
लेमन ले लें, उसको आपने 4 टुकड़े करके काट लेना है, थोड़ा सा उसको निचोड़ कर उसका जूस निकाल लें, जूस उसके अंदर डाल लें और बीज आपने जो है वो आपने उसके निकाल देने हैं और छिलकों समेत वो जो उसका गूदा वगैरह होगा, फोलक वगैरह होगा, वो आपने उस पानी के अंदर ही डाल देना है। ये आपने 4 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। फिर दोबारा आपने 5वें दिन जो है वो आपने खरबूजे की 2 कतरियां लेनी है, वो आपने छोटे छोटे टुकड़े करके आपने उसके अंदर डाल लेनी है और वो पानी भी आपने सुबह से पानी 2 लीटर ही आपने लेना है, सुबह से शाम तक पीते रहें। अगले दिन आपने सौंफ 1 चम्मच लेना है और 2 आपने सब्ज इलायची लेनी है, 1 लौंग आपने लेना है, वो आपने 2 लीटर पानी के अंदर डाल लेना है, वो आपने सुबह से शाम तक पीते रहना है। 7वें दिन का जो होगा वो आपने कोई भी आप चीज आपको मिल जाए, आपको अगर तरबूज मिलता है तो आपने 4 चम्मच उसके गूदे के ले लेने हैं, या तरबूज नहीं मिलता तो फिर आपने अंगूर अगर आपको मिल जाता है तो अंगूर को आपने काटना है, एक एक अंगूर को आपने काट के 4 टुकड़े में कर लेना है और आपने 10 अंगूर वो आपने डाल लेने हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपने आम लेना है, पका हुआ आम ले लें, मसाले के बगैर हो, वो आपने 2 कतरियां छोटी छोटी काट के उसके अंदर डाल लेनी है। अगर आपको ये भी ना मिले तो फिर आपने सौवी, देसी सौवी जो है वो आपने लेनी है, उसके आपने 10 दाने गिन के उसके अंदर डाल लेने हैं, वो आपने पानी सुबह से शाम तक पीते रहना है। और ये 7 दिन का है रूटीन, 1 हफ्ते की है, वीकली है। इसके बाद फिर आपने पहले नंबर से शुरू कर लेना है और इसके साथ साथ जो मेडिसिन आपने शुरू करनी है वो आपने लेनी है आर्सेनिक एल्बम, आरम म्योर, ये 30-30 ताकत में दोनों लेनी है और तीसरी जो है वो आपने बेलाडोना लेनी है और चौथी जो है वो आपने इसके साथ यूरिया लेनी है। 30 ताकत में ये चारों मेडिसिन लेनी नहीं है आपने, इकट्ठी एक जगह पर आप डाल सकते हैं। एक पानी का गिलास ले लें या पानी का 1 कप ले लें, उसके अंदर आपने 3-3 कतरे इनमें से डालने हैं, सुबह दोपहर शाम आपने इसी तरह किया करना है और पी लिया करनी है। कैंथेरस आपने मदर टेंचर में लेना है, सुबह दोपहर शाम आपने 10-10 कतरे उसके लेने हैं और इसके साथ आपने एपस मिलिफिका, एपोसाइनियम, ये दोनों मदर टेंचर लेने हैं। ये दोनों इकट्ठे ही आपने एक जगह पर डाल लेने हैं, 10-10 कतरे दोनों में से, और इसके भी सुबह दोपहर शाम आपने पीने शुरू कर देने हैं। गुर्दों का जितना भी आपका मसला होगा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने 1 मंथ के बाद टेस्ट करवाने शुरू कर देने आपके, इंशाल्लाह आपकी गुर्दों का जो प्रॉब्लम होगा वो सारे का सारा क्लियर होगा। आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखकर इसको आगे लोगों के अंदर शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।